ये है जनाब वो जड़ी बूटी जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है। कुदरत ने हमें अनमोल तोहफा दिया है। इस जड़ी बूटी के क्या क्या फायदे हैं आज की वीडियो में बात करेंगे और इसी वीडियो के एंड में हम जानेंगे कि इस जड़ी बूटी को आप घर में कैसे लगा सकते हैं। इस जड़ी बूटी का नाम है रोजमेरी। अगर आपसे कंसंट्रेट नहीं होता, अगर आपका दिमाग किसी जगह पर फोकस नहीं कर पाता, तो इस जड़ी बूटी की वजह से आपका दिमाग भी ठीक हो जाएगा। आप स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, तब भी ये जड़ी बूटी आपकी बहुत मदद कर सकती है। आपकी हड्डियों में दर्द होता है तो भी ये जड़ी बूटी बहुत काम की है। सर के बाल बड़े नहीं होते, खुश्की बहुत ज़्यादा है, तो भी ये जड़ी बूटी मददगार है। अगर आपको कोई एलर्जी हो जाए तो भी ये मदद करती है। कुदरत का दिया हुआ कितना अनमोल तोहफा। तो ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में तो हमें जानना चाहिए। और ये ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो नर्सरी से आजकल बहुत आराम से मिल भी जाती हैं और घर में आप लगाकर इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। खाली यही फ़ायदे नहीं है जो मैंने आपको बताए, इसके अलावा और बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसा कि कुकिंग करना, ख़ास तौर पर औरतों को ये जड़ी बूटी बहुत पसंद होती है और वो इसकी तलाश में रहती हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनसे ये पौधा ज़िंदा नहीं रह पाता अगर उनको मिल भी जाए तो। इसकी केयर और इसकी ग्रोथ के ऊपर इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। पहले इसके बेनिफिट्स पर बात कर लें। ये जड़ी बूटी जिंदा हो या फिर मरी हुई हो, यानी खुश्क हो, इसके सूखे पत्ते हों या फिर सूखी टहनियाँ हों, हर चीज़ इसकी काम में लाई जाती है। अगर आपको रात में सही नींद नहीं आती, यानी लंबी नींद नहीं आती, तो फिर भी ये फ़ायदेमंद होती है। कैसे? इसके थोड़े से पत्तों को तोड़ लीजिए और हाथों में मस लिए और इसकी खुशबू को 1 मिनट के लिए अपनी नाक से खींचिए। जैसे ही इसकी खुशबू आपके दिमाग में जाएगी, आपके दिमाग को सुकून मिलने लगेगा। कुछ लोग हमेशा डिप्रेशन में ही रहते हैं और कुछ लोग तो एंजाइटी में रहते हैं। ये जड़ी बूटी यानी रोजमेरी दोनों में ही काम करती है। अगर डिप्रेशन में हैं आप, आपका पास्ट अच्छा नहीं था, पुरानी बातों के बारे में ही आप सोचते रहते हैं कि अरे मैं वो काम कर लेता तो अच्छा था, आज मुझे ये दिन ना देखने पड़ते, ऐसे ख्यालात से बाहर निकलने के लिए भी इसकी स्मेल ली जाती है। चाहे इसकी धुनी लीजिए, चाहे इसके ताज़ा पत्तों की खुशबू लें। और एंजाइटी में इसकी सूखी टहनियाँ बहुत अच्छे से काम करती हैं। जब आपको परेशानी हो अपने आने वाले वक्त के बारे में, तो इंसान उलझ जाता है कि आने वाले कल को मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, इस तरह के 100 सवालात जन्म लेते हैं, तो माइंड उलझ जाता है। तो ऐसे में इसकी सूखी पत्तियां लीजिए या फिर इसकी टहनियां सूखी हुई लीजिए, उनको थोड़ा सा कूट लीजिए, गर्म कोयले के ऊपर इसका पाउडर डाल दीजिए और धुआं उठेगा और वो धुआं आपने नाक से खींचना है। अपने कमरे में भी धुनी ले सकते हैं इसकी। आपकी आबो हवा भी ताज़ा हो जाएगी, आपका दिमाग भी और आपकी सोच भी। कुदरत की कौन कौन सी नेमत को हम जुटलाएंगे। देखने पर यह बिल्कुल आम सी एक जाड़ी सी दिखती है, लेकिन इसके चर्चे बहुत ज़्यादा हैं और चर्चे होना ज़रूरी भी हैं, क्योंकि इसके बेनिफिट्स जो बहुत ज़्यादा हुए। अगर इसके ताज़े पत्तों को कूट कर इसकी चटनी बनाकर अपने स्किन पर लगाई जाए तो एंटीबैक्टीरियल का काम करेगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो इसके पत्तों को सुखा लीजिए, फिर पीस के इसका पाउडर बनाकर स्टोर कर लीजिए। सोने से पहले 1 चुटकी नीम गर्म पानी से आप ले सकते हैं और इसकी चाय भी बना सकते हैं। ग्रीन टी बनाने के लिए इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है। इसके पत्ते ताज़े तोड़िए या फिर इसके सूखे हुए पत्ते हों, 1.5 कप पानी में आधा टीस्पून डालिए और जब उबलने की वजह से 1 कप बाकी रह जाए तो इसको छान कर पी लीजिए। तब भी ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है और आपके घर से नेगेटिव गैसेस को बाहर भी निकालती है, यानी उसको साफ करती है। एयर प्योरीफायर का काम भी करती है ये जड़ी बूटी। और इसके अलावा खानों में, ड्रिंक्स में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसकी तीखी सी मीठी सी खुशबू बहुत दिल को लुभाती है। कोई हंडी ऐसी भी होती है जिसमें से खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और उसको मिटाना बहुत ज़रूरी होता है, जैसा कि लहसुन की स्मेल को ख़त्म करना काफ़ी मायने रखता है। तो रोज़मेरी के चंद कतरे ही लहसुन की स्मेल को दबा देते हैं। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, ये तो थोड़े से मैंने आपके सामने पेश किए हैं। इसके सूखे पत्ते भी खुशबू से भरे होते हैं। सूखे पत्तों को तोड़कर हाथ में मसलेंगे और स्मेल करेंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो थोड़े से बेनिफिट्स बताने के बाद अब बात करते हैं कि इसको आपने उगाना कैसे है, कौन कौन से इलाकों में आप इसको उगा सकते हैं। तो मैंने भी ये पौधे नर्सरी से लिए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पंजाब में इन पौधों को गर्मी से बचाना ही मायने रखता है। जितनी भी हम कोशिश कर लें, ये पौधे गर्मी की वजह से नहीं बच पाते। और ख़ास तौर पर अगर आप रूफ टॉप के ऊपर गार्डनिंग करते हैं तो फिर तो ये पौधे बिल्कुल ही नहीं बच पाएंगे।
अगर आपने ज़मीन में पौधे लगा रखे हैं और छोटा सा बगीचा है तो गर्मी के दिनों में जब लू के दिन होते हैं, लू चलती है, तब इनको पौधों की छांव के नीचे लगा दें या ज़मीन में लगा दें तो फिर ये बच सकते हैं। और इतनी तेज़ी के साथ बढ़ते हैं कि पूछिए ही मत। लेकिन गर्मी के दिनों में छतों के ऊपर इन पौधों को बचाना पॉसिबल ही नहीं है। बहुत बार कोशिश भी मैंने की, कई सालों इसके ऊपर कोशिश की, लेकिन पौधे बच नहीं पाए। तो ये किसी अच्छी नर्सरी से आपको मिल जाता है, 150 या 200 रुपये का एक छोटा सा पौधा मिल जाएगा। आप ले आइए और उसको गमले में लगा लीजिए, लेकिन ठंडक वाली जगह पर ही रखना है। गर्म लू वाली जगह पर रखेंगे या फिर बरसाती मौसम में लगाएंगे तो ये जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इस जड़ी बूटी को ना तो ज़्यादा पानी पसंद है और ना ज़्यादा गर्मी की धूप पसंद है। इसको थोड़ा खुश्क एरिया अच्छा लगता है, थोड़ा ठंडा एरिया अच्छा लगता है, तो ये जिंदा रहेगा और बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई भी होता है। इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, यानी इसकी छोटी सी एक कलम काट लीजिए जो कि 2 से 3 इंच की हो मैक्सिमम। तो इसको मिट्टी के अंदर लगाने की वजह से कुछ हफ्तों के अंदर इसकी जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। और दूसरा, इसके बीज भी लगाए जा सकते हैं। बीज ऑनलाइन आजकल मिल जाते हैं। दराज के ऊपर आप सर्च करेंगे या अमेज़न पर, अली एक्सप्रेस पर आप सर्च करेंगे रोजमेरी सीड्स, तो आपके सामने बहुत ज़्यादा सेलर्स आ जाएंगे। किसी से भी जिनकी रेटिंग अच्छी होगी उनसे आप बीज ले लीजिए और इनको आप घर में उगा भी सकते हैं, लेकिन ठंडे इलाकों में, गर्म इलाकों में नहीं। सी साइड वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पर तो ये बिल्कुल भी कामयाबी के साथ नहीं चल सकती, क्योंकि रोजमेरी जड़ी बूटी को खारा पानी पसंद नहीं होता, ना नमकीन पानी। ये फ्रेश वाटर होना चाहिए, वो पानी जो हम इंसान पी सकें, वही पानी इसकी मिट्टी में जाना चाहिए और उसी पानी की ह्यूमिडिटी हमारे इन्वायरमेंट में होनी चाहिए। तो समंदरी इलाकों के करीब तो साल्टीनेस होता है, खारा पानी होता है, जिसकी वजह से ऐसे पौधे सरवाइव नहीं कर पाते। और वहाँ पर वैसे भी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने की वजह से ये पौधे गल जाते हैं, इनकी रूट्स गल जाएंगी और फिर ये सिर्फ सूखी सूखी सी टहनियाँ ही बाकी बचेंगी, बाकी ऊपर से कोई पौधा नहीं रहेगा। रोजमेरी का तेल भी मिल जाता है, ऑनलाइन आप सर्च करेंगे तो वो भी आपको पता चल जाएगा। और इसके पत्तों का पाउडर भी मिल जाता है। तो आप इसका पौधा लगाना चाहें या फिर इसके पत्तों का पाउडर लेना चाहें तो ऑनलाइन सर्च करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, आप ऑर्डर कर सकेंगे। अगर आपने गर्मी के दिनों में ये पौधे लगाने हैं तो फिर बिल्कुल शेडी एरिया में लगाइएगा। अगर आपने छत के ऊपर पौधे लगाने हैं गर्मी में तो फिर अभी मत लगाइएगा। अक्टूबर से नवंबर के महीने में आप लीजिएगा, तब इसको छत की धूप भी पसंद आएगी, क्योंकि ठंड की धूप इसको पसंद होती है। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।